तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं सप्लाई के बारे में। तो जो सप्लाई है वहां पे हमने क्या देखा कि भाई ये सप्लाई एक टैक्सेबल इवेंट है। टैक्सेबल इवेंट है, इसका मतलब क्या, जिस ट्रांजैक्शन को सप्लाई मान लिया जाएगा एज पर सीजीएसटी एक्ट 2017, उस ट्रांजैक्शन पे गवर्नमेंट को ये पावर मिल जाएगा कि जीएसटी कलेक्ट करे सेलर से या फिर बायर से। ओके, अब जो गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्ट करने का पावर मिल गया, अब गवर्नमेंट उसको यूज कैसे करेगी, वो पावर का यूज करके टैक्स का कलेक्शन कैसे करेगी, ये हम चार्ज ऑफ जीएसटी वाले टॉपिक में सीखेंगे। इसका दूसरा नाम भी हो सकता है लेवी एंड कलेक्शन। गवर्नमेंट कैसे टैक्स लगाती है, उसको कैसे कलेक्ट करती है लोगों से, उसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। ओके, तो देखिए इस चीज को मैं आपको समझाता हूं इस एग्जांपल से। तो यहाँ पे देखते हैं, तो एक सप्लायर है। ओके, सप्लायर बोले तो सेलर है, और दूसरी साइड एक रेसिपिएंट है। रेसिपिएंट बोले तो बायर है। ओके, मानते हैं कि ये जो सेलर है ना, बायर को एक मोबाइल फोन बेचे है। ओके, जिसका प्राइस है 10,000 रुपया। ओके, अब जो बायर सेलर को 10,000 का पेमेंट कर रहे थे, उतने में ही ये गवर्नमेंट आ गई। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, बायर बायर सेलर सेलर, ये जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना मोबाइल खरीदने और बेचने का, इस ट्रांजैक्शन पे 18% के रेट से जीएसटी लगा है। तो अगर जो मैं जीएसटी की बात करूं, जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, तो ये आता है 1,800 रुपया। ओके, तो इस ट्रांजैक्शन पे 10,000 के ट्रांजैक्शन पे 1,800 का जीएसटी लगा है। ओके, तो ये गवर्नमेंट बोलती है मेरे को जीएसटी चाहिए। अब देखो जीएसटी चाहिए, अब गवर्नमेंट ये जीएसटी कलेक्ट कैसे करेगी, तो यहां पे तीन चीजें हैं। एक क्या है, एक तो सप्लायर है, दूसरा रेसिपिएंट है, और तीसरा ये मोबाइल फोन है। सही देखा जाए तो जीएसटी तो मोबाइल फोन पे लगा है, उसके सेल पे लगा है, लेकिन क्योंकि ये मोबाइल फोन नॉन लिविंग थिंग्स है, गवर्नमेंट इससे जीएसटी तो मांग नहीं सकती। ओके, तब बचे कौन, एक तरफ सेलर, दूसरी तरफ बायर। तो गवर्नमेंट जब किसी सप्लाई पे सेलर से जीएसटी लेती है तो उसको हम बोलते हैं एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और जब गवर्नमेंट किसी सप्लाई पे बायर से जीएसटी लेती है तो उसे हम बोलते हैं आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, आइए इस चीज को और भी अच्छे से हम पढ़ते हैं हमारे नोट्स से। तो यहां पे देखो क्या बोला जा रहा है कि ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है, ये समझते हैं। तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मेथड है भाई टैक्स कलेक्ट करने का ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई हो और वहां पे टैक्स लगा हो, जीएसटी लगा हो, तो उस जीएसटी को कलेक्ट कैसे किया जाए, तो उसके दो रास्ते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सेलर से जीएसटी कलेक्ट कर लेती है गवर्नमेंट, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बायर से जीएसटी गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है कि नॉर्मली ये जो गवर्नमेंट है ना, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को प्रेफर करती है। क्यों ऐसा, क्योंकि सेलर कम होते हैं कंपेयर टू बायर्स, तो गवर्नमेंट सेलर को इजीली पकड़ सकती है। इसीलिए क्या बोलती है, फॉरवर्ड चार्ज में हम नॉर्मली सेलर से जीएसटी ले लेंगे। हाउएवर जहां जहां पे प्रॉब्लम आता है सेलर से जीएसटी कलेक्ट करने में, वहां वहां पे गवर्नमेंट बायर को पकड़ती है जीएसटी कलेक्ट करने के लिए स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, और उसको हम आरसीएम बोलते हैं। ठीक है, जो वहां पे आपको एग्जांपल बताया वो यही है कि ये सप्लायर, ये रेसिपिएंट है। सप्लायर कहां से है, महाराष्ट्र से है। रेसिपिएंट कहां से है, गुजरात से है। तो इस पे जो लगने वाला टैक्स रहेगा आईजीएसटी लगेगा। अगर जो गवर्नमेंट ये सप्लायर से टैक्स कलेक्ट करती है तो उसे हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलेंगे, और अगर जो रेसिपिएंट से कलेक्ट करेगी तो हम उसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलेंगे। ओके, आगे देखिए, ये जो रिवर्स चार्ज है ना, इसका
डेफिनेशन भी दिया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 98 में ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। ये डेफिनेशन भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, रिवर्स चार्ज मीन्स, तो रिवर्स चार्ज का मतलब होता है द लायबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंस्टेड ऑफ सप्लायर ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और 9 सबसेक्शन 4। तो ये क्या बोला जा रहा है कि आरसीएम क्या है, ये वो सिचुएशन है जहां पे लायबिलिटी टू पे टैक्स किस पे रहता है, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे, ना कि सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे। ओके, और ये आरसीएम एफसीएम के बारे में कहां पे प्रावधान है, तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में है। ओके, तो वो यहाँ पे दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि आरसीएम और एफसीएम के बारे में आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया। हम अब आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, बस यही नहीं रुकेंगे, आरसीएम और एफसीएम के बारे में और भी कुछ नॉलेज लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए यहां पे आते हैं, यहां पे मैंने डिफरेंशिएशन आपको बताया है आरसीएम और एफसीएम के बारे में। तो क्या बोला जा रहा है, देखो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स का जो पेमेंट है वो कौन करता है साहब बताइए, तो सेलर करता है। आरसीएम में कौन करता है, तो रेसिपिएंट करता है। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है कि सोर्स ऑफ पेमेंट, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है वो बता देता हूं। तो जो जीएसटी का पेमेंट होता है ना, जीएसटी का पेमेंट दो सोर्स से होता है, एक होता है कैश के थ्रू, दूसरा होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब क्या, जब हमको कुछ बेचना रहता है तो उसको खरीदना पड़ता है, तो जो बेचने पे आप पे टैक्स लग रहा है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, वो जब भी आप पे करने जाओ तो आप कैश में पे करोगे, और साथ ही साथ जो चीजें खरीदे रहोगे जिसपे आपसे सामने वाले ने टैक्स लिया रहेगा जीएसटी का, वो जीएसटी का आप यहाँ पे क्रेडिट यूज कर सकते हो, समझ रहे हैं आप, तो उसे हम आईटीसी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो जब फॉरवर्ड चार्ज में सेलर को टैक्स पे करना रहता है तो वो दो सोर्स का यूज करके टैक्स का पेमेंट कर सकता है। अब वो दो क्या सोर्स है, तो आईटीसी से कर सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट से, और कैश बैलेंस से कर सकता है जो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रहेगा जीएसटी के पोर्टल पे। ओके, याद रखने वाली बात यह है साहब, समझने वाली बात यह है साहब कि आरसीएम के केस में जो जीएसटी लगेगा ना, बायर रेसिपिएंट उसको बस कैश के थ्रू पे कर सकता है, आईटीसी के थ्रू नहीं। ओके, ठीक है, याद रखिएगा आरसीएम का जो पेमेंट होता है रेसिपिएंट ऑफ सर्विस के थ्रू, वो कैश में ही होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, आगे देखो, अभी हम बात करेंगे क्लेमिंग द आईटीसी। अब आईटीसी के बारे में बात कर रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आरसीएम के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो देखिए आरसीएम के केस में जो सप्लायर है ना, गवर्नमेंट ने सप्लायर से तो टैक्स लिया नहीं, तो क्या बोल रही है कि सप्लायर, अगर जो आरसीएम में आपके सप्लाई पे टैक्स लग रहा है तब तो टैक्स बायर भरेगा। इसीलिए आरसीएम वाला कोई आपने सप्लाई किया है ना, और उस सप्लाई को करने के लिए कोई आपने इनवर्ड सप्लाई लिया है और उस पे जीएसटी पे किया है, तो उस जीएसटी का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, दूसरी साइड जो रेसिपिएंट है वो क्या करेगा, सबसे पहले आरसीएम वाली सर्विस पे वो टैक्स भरेगा कैश का यूज करके, एंड देन ये भरे हुए टैक्स का वो क्रेडिट क्लेम कर सकता है। ओके, देखिए अभी एफसीएम में हम बात करें तो एफसीएम में सेलर पे टैक्स लग रहा है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई सेलर आपको ये टैक्स भरना है ना, तो अभी क्या करो आप, इस टैक्स को भरते टाइम अगर जो कोई आपने आईटीसी भी यूज किया है, मतलब आपने इनवर्ट सप्लाई यूज किया है, उस पर टैक्स पे किया है, तो उसका आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। ओके, और रेसिपिएंट के लिए क्या बोला जा रहा है कि भाई रेसिपिएंट, ये जो आपने सर्विस लिया है सेलर से, ठीक है, जिस पे फॉरवर्ड चार्ज पर टैक्स लग रहा है, उस सर्विस पे आपको आईटीसी मिल जाएगा। ओके, तो ये डिफरेंशिएशन भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, उसी चीज को मैं यहाँ पे लिख करके दिया हूं इंपॉर्टेंट नोट में। ओके,